हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका एंड आप देख रहे हैं यूपी एग्ज़ाम से रिलेटेड 30 डेज़ स्ट्रेटजी जो हम देखने वाले हैं। और उसमें 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो आप फाइनल रिवीजन करेंगे ना, उसमें आपको हेल्प करेगी। और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आप अगर इन 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का फाइनल रिवीजन कर लेंगे तो आपके 100 मार्क्स प्लस आएंगे। तो क्या आप रेडी हैं? चलो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटर एंड स्टेट बजट। सेंटर एंड स्टेट बजट में भी आपको क्या देखना है वो पर्टिकुलर चीज़ मैं बता देती हूँ। एम फॉर मनी एलोकेशन एंड एम फॉर मिनिस्ट्री। आपको एम पढ़ना है, इस मिनिस्ट्री को कितनी मनी मिली है, बस यही देखना है। क्योंकि इसमें एक एम मैच द फॉलोइंग ही क्वेश्चन आएगा और इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। बस आगे बात करते हैं हम। सेकंड जो हमारा टॉपिक है सेंटर एंड स्टेट स्कीम पॉलिसी। करंट अफेयर में जो स्कीम्स चल रही हैं वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम के लिए यूपी की भी एक स्कीम आपको पढ़नी पड़ेगी ही, क्योंकि दिस इज़ द नॉर्म्स। हमेशा एक ना दो क्वेश्चन यूपी स्कीम से आता ही आता है। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हर बार क्वेश्चन आता ही है, कोई ना कोई रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या इंडिया की रैंक पूछ लेते हैं, या पब्लिशर कौन है। आपको 3 कैटेगरी में इसको पढ़ना है। सबसे पहले रिपोर्ट का जो नाम है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, वो उसमें पब्लिशर क्या है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपके ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। ये मैंने पॉलिटी के टॉपिक बता रही हूँ। पॉलिटी वैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, पर पॉलिटी में कुछ जो सब्जेक्ट हैं जहाँ बार बार क्वेश्चन आते हैं वो ये क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। कॉन्स्टिट्यूशन, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। शेड्यूल चैप्टर लक्ष्मीकांत में आराम से शेड्यूल्स हैं सारे, वो शेड्यूल पढ़ लेना, या मैं ट्रिक के वाइज शेड्यूल एंड पार्ट्स की आपको बता दूंगी, एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आप देख लेना। फंडामेंटल राइट वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट करंट अफेयर वाले एंड पिछले भी, जैसे कि 46th अमेंडमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पंचायती राज कमेटी क्रोनोलॉजी या पंचायती राज के बारे में भी पढ़ लेना, उसके अंदर के आर्टिकल्स भी पढ़ लेना। रिवॉल्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। गोल्डन, ग्रीन, ग्रे रिवॉल्यूशन, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन जो हुई हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एक्ट्स, जैसे कि मैंने बताया ऊपर भी, एक्ट्स भी आपको पढ़ना है। एक्ट्स पूछ लेता है विद द केस नेम्स। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। हम बात करेंगे कुछ टॉपिक जो साइंस के इंपॉर्टेंट आते हैं, वो विटामिन। उसमें नेम एंड डिसीज़ में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनके सोर्स पूछ लिए जाते हैं फूड आइटम्स के। एंड डिसीज़ तो मैंने आपसे कहा, डिसीज़ भी पूछ ले जाता है कि वायरल है, बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। नोबल गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी नोबल गैस के नेम पता होने चाहिए आपको। ग्रीन हाउस गैस पता होना चाहिए एंड जो गैसेस से रिलेटेड पॉल्यूशन वाला टॉपिक है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसका मतलब पता होना चाहिए का मतलब आप रिवीजन कर लीजिएगा इन चीज़ों का ज़्यादा। पॉलीमर नेम्स का इंपॉर्टेंट है इस ईयर एंड केमिकल्स नेम ऑफ डेली यूज सब्सटेंस, जो कि पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनजीसी, यूएनएससी एंड ब्रिक्स का कहाँ पे है, सार्क का कहाँ पे है, इस तरह का क्वाड का है कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद यूके की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट का क्या प्रोडक्ट है। और इसमें आप कहेंगे कि इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट हैं तो कैसे करेंगे, तो आप इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट का कर लीजिए जिनका नाम था इस बार। जैसे अयोध्या का इस बार नाम था, मथुरा का नाम है, मथुरा के जैसे पेड़े फेमस हैं, इस तरह आगरा का पेठा फेमस है। इस तरह फेमस नेम चीज़ों के नाम जानिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डे एंड इवेंट। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डे एंड इवेंट से पूछी जाता है और इनकी थीम पूछ लिया जाता है, मतलब कि वाटर डे कब है, अर्थ डे कब है, इस तरह के क्वेश्चन आपको ये पक्के में ही पक्का करना है। और वेटलैंड यूपी के हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और नेशनल पार्क से भी पूछा जाता है। यूपी के नेशनल पार्क ये कहाँ है, उनकी लोकेशन वाइज पूछा जाता है, आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं
कुछ एनवायरनमेंट के टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है। रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ज्योग्राफी में भी आता है, पर रिवर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिवर के बेसिस पे हमें ट्रिब्यूटरी पूछ ली जाती हैं, या उनकी लोकेशन, उनका वो कहाँ पे ड्रेन हो रही हैं, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर 2 किसका है, इस तरह का क्वेश्चन। आगे हम बात करेंगे पासेस के बारे में, जैसे जोजिला पास ये कहाँ पे है और ये किस किस को कनेक्ट करता है, जैसे पीर पंजर और धोलावीरा, इन दो चीज़ों को कोई पास कनेक्ट कर रहा है, ये चीज़ मैच द फॉलोइंग में पूछ ली जाएगी। एनवायरमेंटल एक्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इनके वैसे ईयर पूछा जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाएगा एयर एक्ट कब बना था, 1971 में या 1974 में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है ना, एक फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें ये पूछा जाता है कि परसेंटेज वाइज कहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, एरिया वाइज कहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, PYQ आपको पढ़ के जाने हैं। PYQ घटना चक्र या आई दृष्टि के पढ़ के जाने, क्यों एवरी ईयर 50 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप समझ रहे हैं, 50 क्वेश्चंस, ओके। उसके बाद है 1857 का रिवोल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी ऑफ किंग, एंड इसमें मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजी में लगाइए आप इनको। एंड इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर से हमेशा हर ईयर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में भी करंट वाले जो टॉपिक होते हैं, जो ज़्यादा ऊपर, आप कैसे पढ़ेंगे करंट अफेयर, अगर मैं आपको 1 मिनट में समझाऊँ, आप उल्टा पढ़िएगा करंट अफेयर को। जैसे अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर के करंट अफेयर पढ़ना, फिर उसके बाद अगस्त, जुलाई, जून, इस तरह पढ़ना। ऐसे मत करना कि जनवरी से स्टार्ट करें, नहीं, क्योंकि जो रीसेंट टॉपिक होते हैं उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे बुक एंड ऑथर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 से 3 मार्क्स पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, करंट में भी हो या हिस्ट्री से भी रिलेटेड हो, आपको हर उसके बुक एंड ऑथर तो करने ही करने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। उसके बाद क्लास 11th की NCERT, इससे क्वेश्चन बन जाता है और बनता ही रहता है हमेशा। कोल फील्ड की लोकेशन एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन, इससे भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना है, कोल्ड फील्ड के बारे में आपको पढ़ते रहना है। आगे लास्ट में बात करेंगे हम, जो आर्मी एक्सरसाइज हैं, नेवी एक्सरसाइजेज हैं, एयर एक्सरसाइजेज हैं, उनको एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस बेसिस पे पूछे जाते हैं, किन 2 कंट्री के बीच में वो एक्सरसाइज हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बस सिंपल। एंड कुछ सबमरीन, हेलीकॉप्टर एंड सैटेलाइट लॉन्च के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि वो उसका बनाने वाला कौन है और वो है क्या टाइप, कॉन्टिनेंटल है या मिडल रेंज है या शॉर्ट रेंज है, और मिसाइल के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है। ओके, सो गाइज़, आप मुझे इन 30 टॉपिक्स में से जो मैंने आज बताए हैं, इनमें से आप मुझे बताइए कि आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं उसको वीडियो बना दूँगी ईजीली। और आप इन 30 टॉपिक को 30 लास्ट डेज़ में कम से कम 4 बार रिवीजन कर लीजिए, और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपके 100+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे और आपका पक्का सिलेक्शन होके ही रहेगा। ओके, सो गाइज़, बाय बाय।